हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम राजीव कुमार गुप्ता दोस्तों और आप देख रहे हैं चंडीगढ़ क्रिएटिव डिजाइन। तो फ्रेंड्स, आपने जैसे कि अभी तक सीखा हमने कि राउंड हम लोगो किस प्रकार से बना सकते हैं। तो अब मैं आपको लोगो डिज़ाइन करना बताता हूँ कि आप खुद से कैसे डिज़ाइन कर सकते हैं, क्योंकि ये पार्ट बहुत ज़रूरी है। तो आपने इसको भी मिस नहीं करना है। तो मैं एक खाली पेज ले रहा हूँ यहाँ पर। अब मान लीजिए हम डिज़ाइन करते हैं किसी भी हम ब्यूटी प्रोडक्ट को ले लेते हैं, साबुन को ले सकते हैं। उसका प्रोडक्ट जो है उसके ऊपर लोगो किसी को चाहिए, या कोई मेडिसिन की लाइन भी हो सकती है। किसी डॉक्टर का लोगो है या फिर क्लिनिक वगैरह जो खोलते हैं घरों में। तो हम ऐसा करते हैं, पानी का करते हैं। पानी मुझे बेस्ट लग रहा है, क्योंकि पानी के तो आपको जगह जगह पर नॉन ब्रांडेड ब्रांड देखने को मिल जाते हैं। तो अब हमें क्या करना है, हमें अब ये देखना है कि पानी के अंदर हमें लोगो बनाने के लिए किन किन चीज़ों की ज़रूरत है। पानी से रिलेटेड क्या क्या हो सकता है कि एक हमें पानी की बोतल के ऊपर जो है, पानी का जिसका काम है मिनरल वाटर का, तो उसको अगर वो बोतलों की पैकिंग कर रहा है, उसका ब्रांड बेचना चाहता है मार्केट में, तो उसके लिए उसको एक लोगो की भी ज़रूरत हो गई। तो वो लोगो डिज़ाइन करने के लिए हमें किन बातों का ध्यान रखना है, जैसे कि पहले तो पानी की एक आप कोई सागर वगैरह नदी वगैरह दिखा सकते हैं, पीछे पहाड़ी एरिया कुछ इस टाइप का। दूसरा, आप पानी जो है टैप के साथ दिखा सकते हैं। तीसरा, आप उसको एक पानी की ड्रॉप ठीक रहेगी लोगों के लिए। पानी की ड्रॉप बनाते हैं, और साथ में पानी की फ्रेशनेस के लिए उसके अंदर हम धनिया पुदीना कुछ मिक्स करेंगे, जिससे कि फ्रेशनेस, कुछ नींबू शीबू डालेंगे। ठीक है ना, जो भी आपको पसंद हो आप डाल सकते हो। तो आपको थोड़ा फ्रेश फ्रेश फील होना चाहिए। तो इस प्रकार का हम लोगो डिज़ाइन करते हैं, और फिर कंपनी का नाम आएगा। तो इस प्रकार से हम इसको डिज़ाइन करने की कोशिश करते हैं। तो हम सबसे पहले हमने क्या करना है, अभी आप नए नए सीख रहे हो तो आपको ज़रूरत पड़ेगी ये। आपने करना क्या है, अपने हाथ में एक कॉपी पेन लीजिए, और जो आपके दिमाग में चल रहा है वो आप उसके ऊपर ड्रॉ कीजिए। एक माइंड मैप पहले रेडी कीजिए कि आपको लोगो किस टाइप का चाहिए, फिर आप इसको डिजाइनिंग शुरू करें। तो मैंने बात करते करते माइंड मैप बनाया है कुछ दिमाग में। वैसे मैं आपको दूसरा तरीका भी एक समझा दूंगा। पहले हम एक पानी की बूंद बनाते हैं, उसके लिए हमें क्या करना है, और इसमें हम कुछ 3D इफेक्ट भी आपको मैं दिखाऊंगा किस प्रकार से आप डाल सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर ये थ्रेड टूल लिया है, फ्री हैंड टूल। F5 का बटन प्रेस करेंगे तो आ जाएगा। तो मैं यहाँ पर एक शेप बना रहा हूँ, आई थिंक ऐसे बनाता हूँ, नीचे की बजाय ऊपर की तरफ, ऐसे। ठीक है। अब आपको मैं यहाँ पर टूल का यूज़ भी बता रहा हूँ साथ साथ। ये कर्व टूल ले रहा हूँ, F10 की कमांड से आएगा। अब आपने दोनों को, हम क्या करते हैं, हमें पानी की अगर बूंद बनानी है, हम इसको पकड़ते हैं और यहाँ पर हम इसको कर्व देते हैं, और फिर हम इसको इस प्रकार से पानी की बूंद बनाने की कोशिश करते हैं। ठीक है। यहाँ पर मैं आपको सिंपल सा स्टाइल बता रहा हूँ। इन दोनों को कर्व को पकड़ो और डिलीट मार दो, और अब अपने आप से आप अपने अकॉर्डिंगली यहाँ पर पानी की जो बूंद है उसको बना सकते हैं। आप जैसे मर्जी बना सकते हैं, खड़ी हुई या फिर उल्टा भी कर सकते हैं इसको, जैसा आपको सूट करे। मैं करके दिखाता हूँ अभी आपको। पहले मैं इसकी एक प्रॉपर शेप देना चाह रहा हूँ।
तो अब यहाँ से थ्रेड टूल लेंगे, जो कि F5 के कीबोर्ड से आप अगर प्रेस करेंगे F5 तो आ जाएगा। तो मैं यहाँ से ड्रॉ करना शुरू करता हूँ एक पत्ता। कुछ चीज़ें आपको खुद से भी करनी चाहिए, जैसे कि मैं पत्ता ड्रॉ कर रहा हूँ। हर कोई चीज़ आपको ना नेट से नहीं उठानी है। थोड़ी मेहनत ज़रूर है, मगर एक बात बता दूँ, ये जो डिज़ाइन आप तैयार करेंगे ना, वो दुनिया का सबसे यूनिक डिज़ाइन होने वाला है। क्यों? क्योंकि वो आपने खुद ने बनाया है, ना तो वो किसी गूगल पे मिलने वाला है और ना ही किसी मार्केट में। उसका कॉपीराइट आपके पास है, ठीक है। तो ये एक शेप हमने ये दे दी है इसको। मैं फिर से थ्रेड टूल लूँगा यहाँ पे। और फ्रेंड्स, आपको एक बात बता दूँ, ये जो बातें मैं बता रहा हूँ ना यहाँ पर आपको, जो सिखा रहा हूँ, ये बहुत से कम लोगों को पता है। क्यों? क्योंकि लोगों ने मार्केट में काम नहीं किया है। मुझे तो मालूम है ना मार्केट में किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ जाती है और कहाँ पे प्रॉब्लम आ जाती है, कहाँ फंस जाता है इंसान। इंस्टीट्यूट से सीख कर जाने वाला इंसान कोई भी मार्केट में कामयाब नहीं होता। मार्केट इंस्टीट्यूट के हिसाब से नहीं चलती है। हमें कस्टमर की रिक्वायरमेंट पूरी करनी होती है। फिर हमें पता चलता है यार, हमने तो कुछ अभी तक सीखा ही नहीं है, वहाँ पता पड़ता है। तो इसीलिए कह रहा हूँ कि मैं आपको मार्केट में प्रॉब्लम आने वाली जो है, उससे पहले ही उसी तरीके से आपको ट्रेंड करूँगा कि आपको प्रॉब्लम आए ही नहीं। तो ये देखिए, हमारा एक पत्ता भी तैयार हो गया है। ये एक हमारा पत्ता तैयार हो गया है। अब यहाँ पर हमें चाहिए मैं यहाँ पर भी कुछ करता हूँ। यहाँ क्या कर सकता हूँ, अब मैं यहाँ पर इसको भी पहले मैं कोई कलर दे देता हूँ। पानी का कलर हमने अभी तक यूज़ नहीं किया है, मैं वही दे देता हूँ। तो फ्रेंड्स, एक हमारी ये शेप बनकर आई थिंक रेडी हो चुकी है। अब इसके अंदर हम थोड़े से 3D इफ़ेक्ट्स डालेंगे, जो कि अब मैं आपको दिखा रहा हूँ। मैं इसको सबको डिलीट कर दे, सॉरी, कलर फिल इसके अंदर मैं अब हटा देता हूँ। और इसके नीचे भी हम कलर दे देंगे, ठीक है, कोई बात नहीं। अभी हम इसको देखते हैं। यहाँ से हम क्या करेंगे, यहाँ से हम इसको खोलेंगे, ओपन करेंगे, और यहाँ से स्मार्ट फिल टूल को हम यहाँ पे यूज़ करने वाले हैं। स्मार्ट फिल टूल लेंगे और मैं इसके यहाँ पे कलर दे रहा हूँ, यहाँ दे रहा हूँ, और बस ज़्यादा कुछ नहीं करना मुझे। इसको मैं यहाँ से डिलीट कर रहा हूँ। अब ये हमारी शेप जो है, इसको भी मैं नील कर देता हूँ, ठीक है। अब ये हमारी पत्ते की जो शेप है, अब इसके अंदर ये हमें वाइट कलर देने की ज़रूरत नहीं है, वो कट के ही आएगा। मैंने ये किया है, इसके अंदर ये कट लगाया है, वरना आपको एक और बना के इसके ऊपर रखना पड़ता अलग से, ठीक है। तो ये मैंने वो इसमें ये काम किया है। तो अब बारी आती है इसके अंदर हमारी कलरिंग की। तो सबसे पहले मैं इसके नीचे कलर दे देता हूँ
मान लीजिए ये दे रहा हूँ स्काई कलर, पानी का कलर। सारे पानी से रिलेटेड ही हम स्काई ब्लू, ब्लू ऐसे ही कलर यूज़ करेंगे इसमें, कोई डार्क कोई ऐसा वैसा, ठीक है, मगर रिलेटेड सब पानी से होने चाहिए, ठीक है। क्योंकि ये पत्ता है हमारा ग्रीन कलर का, तो उसका कलर तो चेंज करना बनता भी नहीं है। अब हम इसमें 3D इफेक्ट दे रहे हैं। अब आप देखोगे 3D इफेक्ट किस टाइप से दिया जा रहा है। तो फ्रेंड्स, अब इसमें इफेक्ट डालने के लिए सबसे पहले क्या करना है, मैंने इसको सेलेक्ट किया है, पहले मैं इसमें इफेक्ट डाल रहा हूँ। तो इसमें इफेक्ट डालने के लिए आप इसमें एक काम और कर सकते हैं, मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर एक थ्रेड टूल लें, यहाँ से यहाँ तक लें, ये मैं क्रॉस करके दिखा रहा हूँ आपको। आपको क्लियर समझ में आना चाहिए कि मैंने क्या किया है, मैं कर क्या रहा हूँ, ठीक है ना। आपको क्लियर में समझ में आएगा। अब ये मैंने आउटलाइन एक लिया है और यहाँ ड्रॉ कर दिया है। अब आपको बिल्कुल क्लियर समझ में आएगा। अब मैंने इसको बीच में सेलेक्ट किया और यहाँ से 2 कर्व कर दिया, और मैं अब इसको यहीं रहने देता हूँ, सॉरी, इसको हिलाता हूँ। अब मैं देख रहा हूँ कि मुझे इसको यहाँ करना है। फ्रेंड्स, बहुत कमाल की ट्रिक होने वाली है आपके लिए। ये 3D डिज़ाइन बन रहा है, जो कि इसके अंदर मैं बहुत सिंपल तरीके से समझाने वाला हूँ आपको, ठीक है। इतना ही बहुत है। अब मैं दोबारा से इसको सेलेक्ट करता हूँ, छोड़ देता हूँ। अब कोई हमने सेलेक्ट नहीं किया हुआ। अब मैं वापस से इसमें जाता हूँ, स्मार्ट फिल टूल को लेता हूँ और फिर से इसके ऊपर एक कलर दे देता हूँ, ठीक है। अब मैं ये लाइन को डिलीट कर देता हूँ। तो आप देखेंगे यहाँ पर एक और आ गया है, ठीक है। तो ये मैंने इसको एक अलग पार्ट कर दिया। अब हम इन दोनों के अंदर 3D इफेक्ट डालने के लिए यहाँ पर लेंगे, इसी के अंदर से हम खोलेंगे। अब की बार हम लेंगे इंटरएक्टिव फिल टूल। पहले हमने स्मार्ट फिल टूल यूज़ किया था, अब हम इंटरएक्टिव फिल टूल यूज़ करेंगे। और मैं यहाँ पर इसको अब 3D इफेक्ट देने के लिए पकड़ कर सिलेक्ट करूँगा उसको, और यहाँ पर नीचे लाकर ड्रैग कर दूँगा। तो यहाँ पर हम लेंगे इसके अंदर लाइट कलर ही लेंगे हम, क्योंकि वाइट कलर अगर आ गया है खुद ब खुद, इसमें बाई डिफ़ॉल्ट वाइट होता है, ग्रेडियंट कलर में वाइट होता है। अगर आपने कोई कलर अप्लाई कर रखा है तो वही कलर ऊपर आ जाएगा, अदरवाइज बाई डिफ़ॉल्ट यहाँ ब्लैक आता है, ठीक है। आपकी बात, ये मेरे को लग रहा है आपको ये बात समझ में आ गई होगी। तो मैंने इसमें कलर फिल किया हुआ था, तो इसीलिए इसने नीचे वाइट दे दिया। अगर कलर फिल ना किया होता मैंने स्काई कलर, तो ये यहाँ पर ब्लैक देता, ठीक है। मैं दिखाऊंगा आपको करके, मैं दिखा देता हूँ। अब मैंने मान लीजिए इस बॉक्स में कलर नहीं दिया हुआ, और मैं फिर से इसी टूल को यूज़ करता हूँ, इस बॉक्स को पकड़ता हूँ। जैसे ही मैं ऐसे करूँगा तो आप देखेंगे ऊपर ब्लैक आ गया है। तो ये ब्लैक और वाइट आया है, इसके अंदर ऐसा नहीं है, क्योंकि मैंने खुद से कलर दिया हुआ था। तो यहाँ तक भी क्लियर हो गया। अब यहाँ पर भी हम इसको सिलेक्ट करेंगे, और मैं इसको भी अब मैं इनकी आउटलाइन भी नील कर देता हूँ, क्योंकि अभी हमें इसकी ज़रूरत नहीं है। तो आप यहाँ देख रहे हैं थोड़ा सा हमारा नीचे से पार्ट छूटा हुआ है, इसको भी हम पहले मैं इसकी आउटलाइन भी नील कर देता हूँ, ठीक है। अब इसके अंदर आप अपने हिसाब से कुछ ग्रेडियंट चेंज करना चाहते हैं, जैसे कि ये है, इसको अगर आप चेंज करना चाहते हैं तो आप इसको ऊपर वाइट कर दें, और नीचे आप इसको ये कलर दे दें।
या ये दे दें, जो भी आपको सूट कर रहा है उस टाइप का कलर यहाँ पे दे दें। तो आप देख सकते हैं हमारा ये ग्रेडियंट कलर में किसी तरह से नज़र आना शुरू हो रहा है धीरे धीरे। इसमें भी अगर हम देना चाहें इफ़ेक्ट तो दे सकते हैं। अब इस पत्ते में भी हम इफ़ेक्ट देंगे। अब मैं देखो यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, मैंने इसको थोड़ा सा यहाँ सरकाया, यानी कि यहाँ पर हमारी जितनी यहाँ पे हम इसको स्लाइडर को सरकाएंगे वो उतना ही उस तरफ वाला कलर जिस तरफ हम सरकाएंगे वो कम होता चला जाएगा। और अगर हम इस तरफ करेंगे तो इधर वाला कम हो जाएगा और उधर वाला बढ़ जाएगा। और अब मैं चाहता हूँ कि मैं इसको उधर की तरफ बढ़ा दूँ और बीच में यहाँ पर एक मैं फिर से डबल क्लिक करूँगा। ये आप देख सकते हैं एक और आ गया पॉइंट। अब मैं यहाँ पर इसके वाइट अप्लाई करने वाला हूँ। आप देख सकते हैं वाइट भी आ गया है। वाइट बहुत कम आया, मैं एक और वाइट ले रहा हूँ। अब आप देखेंगे कि ये चीज़ मैं चाह रहा था। और यहाँ से अब फिर से आउटलाइन इसकी नील कर देंगे। इसके नीचे एक और रखा हुआ मुझे लग रहा है, देखा, इसके नीचे रखा हुआ था। चलिए अभी आप देख सकते हैं हमारी एक शेप बनकर आ गई है। अब हम नीचे वाले ग्राउंड के अंदर भी ग्रेडियंट कलर देते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, ये हमारी एक शेप बनकर रेडी हो गई है, एक लोगो जो कि पानी के लिए बिल्कुल परफेक्ट है जहाँ तक मैं सोचता हूँ। बाकी क्योंकि मैंने बहुत जल्दबाजी में बनाया आपको दिखाने के लिए सिर्फ कि हम इसके अंदर किस प्रकार से इफ़ेक्ट दे सकते हैं, ठीक है ना। बाकी आप इसके अंदर कुछ और भी ऐड ऑन करना चाहते हैं तो आप ऐड कर सकते हैं अगर आपको कुछ लगता है। अब मैं इसके अंदर आपको एक चीज़ और दिखा दूँ, जैसे कि मैंने इसको सिलेक्ट किया। अब हम इसके अंदर एक शैडो भी डाल सकते हैं जो कि थोड़ा सा बड़ी और लुक में अच्छा हो जाएगा इस प्रकार से। अब यही काम हमें इस वाली पे कर देना है, पत्ते पे। तो पत्ते के ऊपर भी हम इसको अप्लाई करेंगे। और मैं आपको एक चीज़ और दिखा दूँ यहाँ पर कि हम जब इसके ऊपर काम कर रहे हैं शैडो के ऊपर, तो शैडो में भी ऐसा ही है। जैसे ही हम ये स्लाइडर बीच में है एक, इस स्लाइडर को पकड़कर जैसे ही ऊपर की तरफ करेंगे ब्लैक की तरफ, तो ब्लैक कलर बढ़ जाएगा आउटलाइन का, और नीचे करेंगे तो लाइट हो जाएगा। तो मैं ऊपर करता हूँ, मुझे थोड़ी डार्क चाहिए, तो आप देख सकते हैं नीचे ये डार्क हो गया। इसी प्रकार से मैं इसका भी नीचे करूँगा तो ब्लैक कलर बढ़ गया है, अगर ऊपर करूँगा तो कम हो गया है। तो ये आप यहाँ से भी कर सकते हैं और यहाँ पे भी लिखा हुआ है, यहाँ से भी कर सकते हैं, ठीक है। आपकी समझ में आ गया। जो भी टूल आप यहाँ यूज़ करेंगे उसकी प्रॉपर्टी आपको यहाँ शो करेगी। तो फ़िलहाल ये हमारा एक 3D लोगो बनकर रेडी है। मैं इसको कंट्रोल G कर रहा हूँ।
और यहाँ पर मैं इसकी फर्म का नाम लिख देता हूँ कुछ भी, वाटर फ्रेश कर देते हैं हम। ठीक है, वाटर फ्रेश। और आपको मैं यहाँ पर जो बता रहा हूँ, आप इन चीज़ों को थोड़ा ध्यान से सुना कीजिए, और ध्यान देने वाली बातें जो होती है मैं आपको बता रहा हूँ, और आपके बहुत काम आने वाली हैं आगे के लिए। आपने अब फ़ॉन्ट चूज़ करना है, फ़ॉन्ट चूज़ करना है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या आती है यहाँ पर, लोगों को फ़ॉन्ट ही नहीं मालूम कि हमें यूज़ क्या करना होता है। फ़ॉन्ट हमेशा वह यूज़ कीजिए जो पढ़ने में रीडेबल हो, जो दूर से पढ़ा जाए, उसको पढ़ने में कोई चश्मा ना लगाना पड़े, और अगर चश्मा है तो उसको उतार कर ना पढ़ना पड़े, ऐसा ना करना पड़े। ठीक है ना। तो ऐसा आपने लोगों के अंदर ऐसा फ़ॉन्ट यूज़ करना है जिससे कंपनी लोगों के अंदर जो भी अपना दर्शाना चाहती है वो क्लियर दिखाई दे, रीडेबल हो। तो फ़ॉन्ट ऐसा नहीं हो कि आपने उठाकर कुछ ऐसा लगा दिया जो कि, मैं आपको दिखा देता हूँ क्योंकि यहाँ बहुत से कलाकार हैं। जैसे कि ये लगा दिया हमने कि यार अच्छा लग रहा है, क्रंची लग रहा है, फलाना लग रहा है, ढिमकाना लग रहा है। ठीक है, तो ऐसा कोई भी फ़ॉन्ट इसके अंदर यूज़ ना करें जो कि पढ़ने में भद्दा लगे, जैसे कि ये लग रहा है, आप देख सकते हैं। तो इस टाइप का कोई भी फ़ॉन्ट यूज़ ना करें, मैं बार बार आपसे कह रहा हूँ, क्योंकि ये डिज़ाइन आप कर रहे हैं तो ये आपका डिज़ाइन है, तो आप उसको ख़राब ना करें। देखने वाला ये ना कहे कि किस चिंदी चोर ने ये डिज़ाइन किया है। ठीक है ना। तो आपको पहले इन चीज़ों की नॉलेज होनी चाहिए कि फ़ॉन्ट हमें किस टाइप का यूज़ करना चाहिए, कलर किस टाइप के यूज़ करने चाहिए, तब जाकर एक लोगो डिज़ाइन करने की जब आप पूरी नॉलेज ले लेंगे धीरे धीरे, तब जाकर आप एक अच्छे डिज़ाइनर बनेंगे, अच्छा लोगो डिज़ाइन कर सकेंगे। तो फ़ॉन्ट्स की भी नॉलेज होनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और फ़ॉन्ट्स देख के ही पता लग जाना चाहिए कि कौन सा फ़ॉन्ट यूज़ किया है। ठीक है, आपको मेरी बात लगता है समझ में आ गई हो गई। तो मैं इसके अंदर यहाँ पर कोई सिंपल सा फ़ॉन्ट देख लेता हूँ। ठीक है, फ़ॉन्ट हमने ये ले लिया, और शिफ्ट के साथ इसको सेंटर लाइन कर देंगे, और यहाँ पर लिख देंगे कुछ नहीं, मैं क्रिएटिव डिज़ाइन लिख देता हूँ, मुझे भी कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ठीक है, हमने यहाँ पर सिंपल फ़ॉन्ट के अंदर क्रिएटिव डिज़ाइन लिख दिया है। और यहाँ पर अगर आप चाहें तो एक फ़ॉन्ट और भी यूज़ होता है, मैं दिखा देता हूँ आपको। शायद मेरे पास यहाँ इस टाइम ना हो क्योंकि मैंने विंडो फॉर्मेट कर दिया इसमें मैंने। वैसे तो मेरे ख्याल से विंडो के साथ ही आता है वो फ़ॉन्ट, पर देखता हूँ मैं अगर मिल जाएगा तो। हाँ, आप ये लगा सकते हैं, बिल्कुल परफेक्ट हो गया ये। ठीक है फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं कि ये आपका एक लोगो बनकर रेडी हो चुका है, जो कि हमने खुद से इसको डिज़ाइन किया है। अगर आप ये मार्केट में ढूंढेंगे, गूगल पे ढूंढेंगे, आपको नहीं मिलने वाला। क्यों? क्योंकि ये खुद से बनाया गया, और ये भी मैंने ऐसे ही हाथ पैर तोड़ मरोड़ कर दिए हैं इसके, जबकि ये एक्यूरेट नहीं है। यहाँ पर देखिए आप, ठीक है ना, काफ़ी इसमें कमियां हैं, क्योंकि मैंने इसको फटाफट से सिर्फ आपको एक आइडिया देने के लिए कि हम 3D इफेक्ट्स कैसे दे सकते हैं, उसके बारे में आपको मैंने थोड़ा सा नॉलेज यहाँ पर दी है। और अगर आप किसी टेक्स्ट में देना चाहते हैं, मान लीजिए ये बी हमने बनाया, एक बी से लोगो शुरू हो रहा है। यहाँ पर मैं थोड़ा मोटा करता हूँ इसको,
एरियल ब्लैक देते हैं। मैं इसी को कॉपी करके यहाँ पे रख लेता हूँ, क्योंकि आपको सिर्फ समझाने से मतलब है मेरे को, इसीलिए मैं थोड़ा जल्दी समझा रहा हूँ, क्योंकि वीडियो भी बहुत लंबा हो जाता है, फिर देखने वाला भी परेशान होता है। ठीक है ना। अब ये देखिए, ये है हमारे पास। अब मैं इसके अंदर से इसका कलर नील कर देता हूँ और आउटलाइन का कलर मैं इसका फिल कर देता हूँ। तो यहाँ पर आप ध्यान से देखिए, ये भी वही मैं करने वाला हूँ। मैंने यहाँ पर F5 प्रेस करेंगे आप। मैंने यहाँ पर ये फ्री हैंड टूल लिया है। चलिए यहाँ से करते हैं। सोचना भी पड़ता है ना कहाँ से क्या करना है, ऐसे ही हाथ पैर चला देंगे तो फिर मज़ा नहीं आएगा। तो अब मैं इसको कर्व करूँगा थोड़ा सा। अब थोड़ा सा इसको कर दूँगा जिससे कि ये लगे कि कुछ हुआ पड़ा है। ठीक है। और अब मैं यहाँ पर फिर से एक थ्रेड लूँगा। और यहाँ पे लाके छोड़ दूँगा। अब मैंने यहाँ पर समझ लो एक तरह की 3 लाइनें लगा दी हैं, कुछ नहीं किया है। आप कंफ्यूज मत होना, सिर्फ 3 लाइनें लगाई हैं, 1 2 और ये 3, सिर्फ 3 लाइनें लगाई हैं और कुछ नहीं किया है। आप कंफ्यूज मत होना, मैं बार बार कह रहा हूँ कंफ्यूज मत होना। मैंने 3 लाइनें इसलिए, आपने सिर्फ यहाँ से बाहर निकाल देनी है और यहाँ से बाहर निकाल देनी है, और आपने कुछ नहीं करना है। तीनों लाइनें मैंने बॉक्स बना दिया है, पर आप बॉक्स ना भी बनाना चाहें तो आप सिर्फ 3 लाइनें लगा दें जैसे कि मैंने लगाई हैं। पर ये ज़रा थोड़ा सा भी सही नहीं बैठा, थोड़ा मैं और सही करूँ इसको ज़रा। हाँ, अब थोड़ा शेप में आया है। तो मैं फिर से वही करूँगा, यहाँ पर जाऊँगा, स्मार्ट फिल टूल लूँगा, यहाँ पे फिल करूँगा, यहाँ पे क्लिक करूँगा, यहाँ करूँगा, यहाँ करूँगा, यहाँ करूँ, और यहाँ तो करने की ज़रूरत ही नहीं थी। यहाँ करूँगा, यहाँ करूँगा और यहाँ करूँगा, और बाकी सबको मैं डिलीट ही कर देता हूँ, रख के भी क्या करना है। तो ये देखिए आप, ये शेप आ गई है। अब मैं एक फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, इसमें कलर फिल कर दिया मैंने रेड। ठीक है, आप देख रहे हैं रेड कलर फिल हो गया है, मगर इसके अंदर भी ये तीनों पार्ट अलग अलग है। आप देख सकते हैं इसमें दिखाई दे रहा है आपको, 3 पार्ट अलग अलग हैं ये। अब इनको कंबाइन करने के लिए यहाँ पर आप देख रहे हैं बीच में ये एक शेप बनी हुई है, यहाँ पर जैसे बनी हुई है, यहाँ नहीं है। ये स्क्वायर दोनों बीच में मिक्स हो रहे हैं एक दूसरे के। तो ये वाली ऑप्शन को हमें प्रेस करना है, तो हमारा ये अब ये तीनों बॉक्स एक ही बॉक्स में कन्वर्ट हो गए हैं। इसी प्रकार हम नीचे का बॉक्स सेलेक्ट करेंगे, फिर दूसरा करेंगे, फिर तीसरा करेंगे, और फिर वही ऑप्शन को क्लिक करेंगे, यानी कि वेल्ड करेंगे। ये वेल्ड की कमांड है जो मैं यूज़ कर रहा हूँ। अब ये आपस में जुड़ गए हैं। अब मैं इसकी आउटलाइन नील कर दूंगा। अब मैं वापस से इसके अंदर यहीं से कलर देते हैं, हम ग्रेडियंट कलर देंगे हम यहाँ से। इस बार हम इंटरएक्टिव टूल का यूज़ करेंगे, और इस बार मैं यहाँ पर मैरून कलर देता हूँ कुछ इस टाइप से।
ठीक है, यहाँ पर भी मैं कोई और कलर ले लेता हूँ। मैं यहाँ पर डार्क ब्लू, कोई डार्क कलर जैसे कि ये, इसी प्रकार से इसमें भी यही दे देंगे, मगर इसके अंदर हम क्या करेंगे, इसको उल्टा कर देंगे। पर हमारा दिखाई नहीं दे रहा है ये, हमें यहाँ डार्क कलर की जगह थोड़ा सा लाइट करना पड़ेगा। तो हम इसको लाइट करने के लिए ग्रे कलर भी दे सकते हैं। मैं ऊपर देता हूँ ग्रे कलर, थोड़ा ज़्यादा वो देते हैं ये वाला, और यहाँ देता हूँ मैं वाइट कलर। अब इसके अंदर भी मैं थोड़ी सी चेंजिंग कर देता हूँ। मैं चाहता हूँ एक शेड यहाँ भी आ जाए। ठीक है फ्रेंड्स, कुछ इस टाइप की हम शेप यहाँ पर दे सकते हैं। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं इस प्रकार से हम इसके अंदर शेड जो है वो वह दे सकते हैं। जैसा आप चाहें वैसा आप उस अकॉर्डिंग उसको उस तरीके से डिज़ाइन को बना सकते हैं। तो आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, मैंने आपको 2 डिज़ाइन बना के दिखाए हैं कि इस तरीके से आप 3D इफेक्ट इसमें डाल सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपके काफ़ी इन्फॉर्मेटिव रहा होगा। अगर आपको इसके बाद भी कोई परेशानी दिक्कत आ रही है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिए, फिर मैं आपको उसकी जो हो सका तो आपके लिए वीडियो बना दूँगा, जिसको देखकर आप अपनी प्रॉब्लम को अच्छे से सॉल्व कर पाएंगे और सीख पाएंगे कुछ नया और कुछ अलग। तो इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए, मेरे नेक्स्ट वीडियो के लिए इंतज़ार कीजिए। तब तक के लिए बाय दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।